नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। आप सभी को पूरे न्यूज नाउ की टीम की ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लाओस में भारत आसियान शिखर सम्मेलन के अलावा भी मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देश विभिन्न ग्लोबल और बायलैटरल क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की थी और ग्लोबल और रीजनल चैलेंजेस से निपटने के लिए संकल्प लिया था। एस जयशंकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए सितंबर के अंत में न्यूयॉर्क गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्लिंकन ने लाओस में भारत आसियान समिट के दौरान मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका में हुए हरिकेन मिल्टन के कारण मौतों पर शोक व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संवादों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने सैन्य क्षेत्र में भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। न्यू दिल्ली को अत्याधुनिक विमानों और आर्मर्ड व्हीकल सहित विभिन्न रक्षा उपकरण मिल रहे हैं। भारत और अमेरिका ने चीन का मुकाबला करने के लिए क्वाड के गठन के माध्यम से एकजुटता दिखाई है। लाओस में नरेंद्र मोदी और एंटनी ब्लिंकन के बीच हुई मुलाकात इस मजबूत रिश्ते की अभिव्यक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य की शिक्षा विभाग में राज्य के बाहर से निजी एनजीओज बढ़ रहे हैं। 2019 के बाद से 11 निजी और सरकारी संगठनों ने राज्य के शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन राज्य के आम लोगों को राज्य की शिक्षा प्रणाली में इस निजी गैर सरकारी संगठनों के प्रदर्शन का पता नहीं है। 2019 में भाजपा सरकार के तहत त्रिपुरा के शिक्षा विभाग में निजी गैर सरकारी संगठनों का प्रवेश हुआ, जिसकी अनुमति तत्कालीन मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने दी थी। पिछले 5 वर्षों में करीब 11 एनजीओज ने राज्य शिक्षा विभाग से करोड़ों रुपए कमाए हैं और अधिकारियों के एक वर्ग ने शिक्षा विभाग में लूट का राज स्थापित किया है। ये एनजीओ त्रिपुरा के युवाओं को भर्ती कर रहे हैं और राज्य के बाहर के एनजीओज वेतन के नाम पर पैसे बांट रहे हैं। 2019 में प्रोथोन नाम का एक एनजीओ शिक्षा विभाग में आया। उनके प्रोजेक्ट का नाम नई दिशा था, लेकिन यह कोई सकारात्मक दिशा नहीं दिखा पाए और संबंधित एनजीओ गायब हो गया। पिछले 5 वर्षों में कई एनजीओज शिक्षा विभाग में आए, लेकिन कई बीच में लापता हो गए। वर्तमान में कुछ राज्य शिक्षा विभाग में सक्रिय है और यह सभी बाहर के कंपनीज है। इन्हें राज्य में शिक्षा में क्रांति लाने के लिए लाया गया था, लेकिन आम लोग यह अभी भी स्पष्ट नहीं समझ पाए हैं कि प्राइवेट एनजीओज में शिक्षा में कितनी क्रांति लाई है। विद्या वेलफेयर सेंटर एक गैर सरकारी संगठन है जो शिक्षकों और छात्रों की दिन प्रतिदिन की उपस्थिति की देखभाल करता है। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है, लेकिन राज्य के लोगों को यह नहीं पता कि इससे शिक्षा क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहा है। दूसरी ओर सारसा नाम का एक अन्य एनजीओ भी राज्य शिक्षा विभाग में काम कर रहा है, जो कई बड़े राज्यों में उपलब्ध नहीं है। इसके संचालन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों एक बाहरी एजेंसी को बुलाया जा रहा है और शिक्षा विभाग में प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा विभाग ने दावा किया है कि यह योजना छात्रों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास का उत्थान करेगा। हालांकि राज्य के शिक्षा विभाग के पास इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि छात्रों का आध्यात्मिक और मानसिक विकास किस हद तक विकसित हो रहा है। इसके अलावा सुदूर राजस्थान से एक एनजीओ बुलाया गया है और राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रज्ञान नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। एक अन्य गैर सरकारी संगठन एड इंडिया फाउंडेशन को दूर दराज राजस्थान से प्रौद्योगिकी के माध्यम से गिनती और अंग्रेजी में छात्रों को विकसित करने के लिए बुलाया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब्स के लिए एक कंपनी को आउटसोर्स किया गया है, जिससे बेरोजगार युवाओं को कम वेतन में काम मिल रहा है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा। दूसरी ओर कई एनजीओ शिक्षा विभाग में गतिविधियों के लिए सुविधाएं ले रहे हैं, जिससे जनता उनके प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ अधिकारियों की उदारता से एनजीओ संचालित हो रहे हैं, जबकि इस विषय पर सरकार मौन बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
हालांकि इस साल विमान में यात्रियों की भारी कमी है, लेकिन एयरलाइंस ने टिकटों की फायर प्राइसिंग की प्रणाली जारी रखी है। प्राकृतिक कारणों से राज्य के आम लोगों को हाई प्राइसेस का सामना करना पड़ रहा है, खासकर अगरतला कोलकाता मार्ग पर। इस वर्ष एयरलाइंस ने अगरतला कोलकाता रूट पर फायर चार्ज वसूलने की परंपरा बनाए रखी है। कोविड के बाद पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ बढ़ गई थी, जिससे टिकट्स की कीमतें आसमान छू रही थी। हालांकि इस वर्ष की पूजा के दौरान यात्रियों की संख्या कम है और टिकट्स की किल्लत नहीं है। हैरानी की बात है कि पूजा के ये दिनों में कोलकाता से आने जाने की टिकट्स उपलब्ध है, क्योंकि विमान में भीड़ नहीं है। एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस इस मार्ग पर उड़ान संचालित कर रहे हैं। कुल मिलाकर कोलकाता से हर दिन 8 उड़ानें आती जाती है। इस वर्ष विभिन्न प्रकार के विमानों में यात्रियों की संख्या कम है और टिकट आसानी से उपलब्ध हो रही है। एयरलाइंस और एजेंसीज के सूत्रों के अनुसार पूजा के लिए बाहर यात्रा करने का उत्साह पहले से काफी कम है, जिससे त्रिपुरा में पर्यटकों की भी कमी हो गई है। लेकिन क्या होगा अगर विमान में यात्रियों की भीड़ नहीं है? एयरलाइंस ने उस परंपरा को बनाए रखा है, क्योंकि वे इस बार भी ऊंचा किराया वसूल रहे हैं। पूजा के दौरान यात्रियों की कमी के बावजूद एयरलाइंस ने कोलकाता अगरतला रूट पर ऊंचा किराया बनाए रखा है। कोलकाता से टिकट लगभग 8,000 रुपया है और 5,000 रुपये से कम में कोई भी टिकट उपलब्ध नहीं है। यात्रियों ने शिकायत की है कि एयरलाइंस शरद पर्व का फायदा उठाकर ऊंची कीमत वसूल रहे हैं। हालांकि एयरलाइंस टिकट की कीमत राज्य के लोगों की पहुंच से बाहर वसूल रहे हैं, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार हमेशा की तरह चुप्पी साधे हुए है। इस पर लोगों की शिकायत लगातार बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। भर्ती न होने से प्रदेश में दिनों दिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी पे न्यूज़ नाउ की एक खास रिपोर्ट पेश है। प्रदेश में रिक्त पदों की तुलना में भर्ती ना के बराबर हो रही है, जिससे बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राज्य के रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार राज्य में 391 बेरोजगार पीएचडी होल्डर्स है। हालांकि संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रदेश के हजारों युवाओं ने देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से पीएचडी की डिग्री पास की है। उनमें से कईयों ने रोजगार निवेश विभाग के साथ पंजीकरण नहीं किया है। प्रदेश में 64,096 मास्टर्स होल्डर बेरोजगार है। 89,021 ग्रेजुएट्स बेरोजगार है। हायर सेकेंडरी पास करने वाले करीब 38,117 बेरोजगार है। माध्यमिक पास करने वाले 2,53,890 बेरोजगार है। विभिन्न डिप्लोमा के साथ 19,083 बेरोजगार शामिल है। रोजगार निवेश विभाग के अनुसार प्रदेश में विभिन्न डिग्री और कोर्सेज के साथ हजारों बेरोजगार अभी भी बिना नौकरियों के घूम रहे हैं। 12,649 डिप्लोमा होल्डर, 67,664 माध्यमिक पास, 8,787 ITI पास, 15,000 इंजीनियरिंग और मास्टर्स डिग्री होल्डर, लगभग 3,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर, 9,000 अन्य मेडिकल कोर्स पास किए डॉक्टर और 11,000 विभिन्न बैचलर्स डिग्री होल्डर बेरोजगार है। राज्य सरकार ने रोजगार निवेश विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 5 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है, लेकिन असली संख्या इससे कई गुना अधिक हो सकती है। आरोप है कि नौकरियों का पंजीकरण पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिससे युवाओं ने पंजीकरण करना छोड़ दिया है। पिछले 7 सालों में विभाग द्वारा कोई सरकारी नौकरी सृजित नहीं की गई है, जिससे सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। धर्मनगर को संस्कृति के शहर के रूप में जाना जाता है और यह पूजा उत्सव में प्रमुख भूमिका निभाती है। 7वें और 8वें दिन शहर में भारी भीड़ रही, खासकर पद्मपुर क्लब, युवा संघ क्लब और अन्य क्लबों में सुंदर प्रतिमाओं और मूर्तियों को देखने के लिए। न्यूज़ नाउ के संवाददाता किशोर रंजन होरे की रिपोर्ट में यह विवरण पेश की गई है। उत्तर त्रिपुराते টোটাল 277টি দুর্গাপূজা হচ্ছে গ্রাম এবং শহর মিলিয়ে। মানুষ যাতে সুন্দর পরিবেশে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পূজা উপভোগ করতে পারেন সেই দিকে লক্ষ্য রেখে
পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। नगर निगम ने मूर्ति विसर्जन के लिए दशमी घाट का रिस्टोरेशन किया है। आज दशमी के दिन महापौर दीपक मजुमदार ने निरंजन के काम का निरीक्षण किया और बताया कि 100 कर्मियों को तैनात किया गया है। मूर्ति विसर्जन के लिए क्रेन का भी उपयोग किया जाएगा और घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है। महापौर ने समग्र प्रबंधन पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष विसर्जन बेहतरीन तरीके से की जाएगी। যারা ক্লাব কর্তৃপক্ষ কিংবা পূজা কমিটি বা পূজা উদ্যোক্তা যারা প্রতিমা নিয়ে আসবেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো, আমরা আগে গত 2 বছর আমরা করেছিলাম, তারা মান্যতা দিয়েছে, সহযোগিতা করেছে, যাতে বাদ্যযন্ত্র সাউন্ড সিস্টেম এটার ভিতরে না ঢুকে আমাদের মহিলারা উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্ধ্যা আরতি করে মাকে বিসর্জন দেবে। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।